कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाके खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 मित्र पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? पिकनिक में शामिल वो माने जाएंगे जो लास्ट में वहां पहुंचे हैं, लास्ट में जो वहां पर पहुंचे हैं। मान लो पिकनिक में पहुंचे हैं एक्स, पहुंचे हैं एक्स। इस हम लोग इस पिकनिक की जो प्लानिंग थी उनमें कितने थे? एक्स प्लस 3 थे। क्योंकि 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं है तो पिकनिक पर पहुंचे उनको एक्स मानते हैं, तो प्लानिंग में कितने शामिल थे? एक्स प्लस 3 शामिल थे। इनका खर्चा 108 रुपए होना था, पहले भी 108 रुपए होना था, बाद में भी 108 रुपए हुआ है। पहले जाने वाले कितने थे? एक्स प्लस 3 थे। अब जाने वाले कितने हैं? एक्स हैं। तो अब जब जो प्रत्येक मेंबर का जो खर्चा होगा उसके लिए आपको इन मेंबर्स की संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो पहले मेंबर्स कितने थे? एक्स प्लस 3 थे। अब मेंबर्स कितने हैं? 3 कम है तो एक्स हो जाएंगे, और इनका अंतर है इससे के 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3। सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन पुट करके कर लो। अगर ऑप्शन पुट नहीं करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और ऑप्शन पुट करते हो तो विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मैं x का मान 15 रखता हूं तो 15 और 3 18 होता है, 18 से तो 108 कट जाएगा, लेकिन 15 से 108 नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर फ्रैक्शन में आएंगे, जबकि 3 है वो पूर्णांक है, इसलिए फ्रैक्शन में आपके आंसर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मैं 12 रखता हूं तो अगर यहां 12 रखूंगा तो यहां 15 हो जाएगा, तो भी 15 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। x का मान 9 रखता हूं तो यहां 12 हो जाता है, तो x का मान अगर मैं 9 रखूंगा तो यहां कितना हो जाएगा? 9 3 12। 9 का भाग 12 बार जाता है और 12 का भाग 9 बार जाता है, और 9 का भाग 12 बार जाता है, उसमें से 12 का भाग 9 बार जाता है। 12 माइनस 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। सेटिस्फाई कर देगा किस वैल्यू से? x की वैल्यू 9 से। आपका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा।